टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा और अहाना से, जो डॉक्टर को महिमा के जानलेवा वार से बचाती हुई नजर आएंगी। आप देखेंगे कि प्रिशा की सूझबूझ काम कर जाएगी और उसने डॉक्टर को पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी होगी, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि ज़रूर महिमा अपने इस जीते जागते सबूत को मिटाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, और होता भी कुछ यही है। लेकिन बाय गॉड ग्रेस महिमा के अटैक से यहाँ पर डॉक्टर की जान अहाना और प्रिशा मिलकर बचा लेते हैं, जिसके बाद डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो अहाना कहती है कि मेरे पापा का एक अपार्टमेंट है, उसके बारे में कोई नहीं जानता, हम आपको वहीं ले जा रहे हैं। प्रिशा कहती है कि आप हमारी मदद कर रही हैं और इसीलिए हम अश्योर करते हैं आपको कि हम कोई भी आपके साथ मिस हैपनिंग नहीं होने देंगे। डॉक्टर ये बात सुनकर प्रिशा का और अहाना का धन्यवाद करता है और उनके साथ निश्चिंत होकर के बैठ जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा सोचती है महिमा कुछ भी कर सकती है, रुद्राक्ष को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, और महिमा का सीक्रेट कि डुप्लीकेट रुद्राक्ष वो लाई है, मैं बहुत जल्द ये सब के सामने ले आऊँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा अपने डुप्लीकेट से कहती है कि प्रिशा को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, उसने उस डॉक्टर को भी ढूंढ लिया है जिसकी मदद से हमने भुवन से तुम्हें रुद्राक्ष बनाया था, और इसीलिए अब तुम्हें ये शहर छोड़कर कहीं और जाना होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि अब प्रिशा को वो डॉक्टर मिल गया है जिसने तुम्हारी सर्जरी की थी, और मैं नहीं चाहती कि वो तुम तक भी पहुँच जाए। रुद्राक्ष का डुप्लीकेट ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और घबराने लगता है। फिर कहता है कि क्या प्रिशा को मेरे बारे में कैसे पता चला, आखिर डॉक्टर ने उसको कुछ बता तो नहीं दिया, वगैरह वगैरह। यहाँ पर वो कहता है कि मैं ये शहर छोड़कर चला तो जाऊँ, लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी मैं रुद्राक्ष से अपना बदला लिए बिना कहीं भी नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा की ये बारे में बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है बार बार महिमा से कि आखिर उसको किसने बताया, कैसे पता चला। यहाँ पर महिमा बार बार भुवन को, जो रुद्राक्ष का डुप्लीकेट है, उसे यही बताती हुई नजर आती है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें अब इस शहर में नहीं रहने देने दूंगी मैं, और तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना होगा, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन अपने ही अंदर वो ये प्रण लेता है और कहता है कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला जब तक मैं रुद्राक्ष से अपना बदला नहीं ले लूँगा। रुद्राक्ष को आज मिलने वाला है, साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज वो देखेगा कि कैसे जहाँ पर प्रिशा के साथ वो मीटिंग करता है जेल में, वो बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन के साथ सजा हुआ होगा। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं अगर तुम साथ हो सॉन्ग पर, और यहाँ पर प्रिशा रुद्र के साथ जेल में ही वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करती है। साथ ही वो बताती है कि मैंने जेलर से स्पेशल परमिशन ली थी तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज करने के लिए। वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आता है और कहता है कि हमने एक कांस्टेबल अरेंज कर दिया है डॉक्टर की सेफ्टी के लिए। रुद्राक्ष कहता है कि क्या, कौन डॉक्टर, क्या हुआ। प्रिशा बताती है कि दरअसल महिमा अक्का ने उस डॉक्टर को भी जान से मारने की कोशिश की जिसने उनकी मदद से उस फेक रुद्राक्ष की सर्जरी की थी। और रुद्राक्ष ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अरे यार, मैं तो जेल में बैठा हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ना मुझे कुछ पता है सिवाय उस आगरा हाईवे के। तभी वो कहती है कि क्या तुम्हें उन्होंने वहाँ पर किडनैप करके जहाँ पर रखा था उस एरिया के बारे में तुम जानते हो। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो हम वहाँ पर सर्च करने के लिए जाएंगे, क्या पता हमें कोई सबूत मिल जाए। रुद्राक्ष कहता है कि आप प्लीज़ मुझे भी अपने साथ उस एरिया में ले चलिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से वो एरिया पता है, मुझे वहाँ किडनैप करके रखा गया था। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं परमिशन लेने की कोशिश करूँगा कि तुम भी हमारे साथ चल पाओ। और प्रिशा कहती है कि हाँ, अब हमें कुछ ना कुछ मिलकर के ज़रूर करना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि महिमा युवराज को कॉल करती है और कहती है कि तुम मुझसे आकर के मिलो, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है और मैं रास्ते में ही हूँ। युवराज कहता है अच्छा ठीक है, और तभी रास्ते में युवराज को पता चलता है कि महिमा ने सारे कैश उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लिए हैं, जिसे देखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, गुस्सा होता है। वो गुस्से में महिमा पर चीखता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। यहाँ पर युवराज गुस्से में सब कुछ कन्फेस कर लेता है कि कैसे उसने प्रिशा को धोखा दे के, रुद्राक्ष को धोखा दे के उसकी मदद करी, और जैसे ही वो महिमा का गला दबाने की कोशिश करता है, वो उसे पलटता है। वहाँ पर महिमा के गेटअप में प्रिशा होती है और आसपास पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, जो युवराज के मुंह से ये सारा कन्फेशन सुनकर सबको समझ जाते हैं कि इस पूरी साजिश में युवराज का भी कहीं ना कहीं हाथ है।
प्रिशा युवराज को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम में और अक्का में कोई डिफरेंस नहीं है। रुद्राक्ष भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने तुम पर सारांश के लिए ट्रस्ट किया, लेकिन आज तुमने अपने असली कलर दिखा ही दिया। तुमने महिमा की मदद करी और तुमने बलराज को भी मार दिया और मेरे पापा भी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मरे हैं। प्रिशा भी यहाँ पर युवराज को ब्लेम करती है अपने फादर इन लॉ के डेथ के लिए, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर से अरेस्ट करने के लिए भी कहती है। युवराज यहाँ चिल्ला चिल्लाकर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता बलराज अंकल के मर्डर के बारे में। इनफैक्ट महिमा ने तो मुझे तुम्हारे डुप्लीकेट के बारे में भी इन्फॉर्म नहीं किया था। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि मैं तुम पर अब कोई भी भरोसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए एक मौका दिया था, लेकिन तुमने हर बार की तरह मुझे धोखा दिया और इस बार भी तुमने महिमा का ही साथ दिया। यहाँ पर युवराज कहता है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम जो भी तुम कहना चाहते हो, लेकिन मेरा यकीन करो, ना तो बलराज अंकल को मैंने मारा है और ना ही मुझे रुद्र के डुप्लीकेट के बारे में कुछ पता था। उधर दिखाया जाएगा कि अहाना घर पहुंचती है और कुछ आदमियों के कपड़े पैक करने लगती है। महिमा ये देखती है और वो कहती है युवराज को फ़ोन करके एक काम करो, तुम अहाना को फॉलो करो, मुझे लगता है ज़रूर दाल में कुछ काला है। युवराज सोचता है कि अब वो महिमा का साथ दे या ना दे, और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या दिखाया जाएगा हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।